तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशन टीम में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए वेबर, बी हेनरी, सी टेस्ला, डी मैक्सवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद 19 स्वयं निलंबित हो जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 1956, अनुच्छेद 1958, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 341। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन होगा ए जॉन लॉक, बी मेट्सक्यू, सी रूस, डी डिहरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेट्सक्यू इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा राज्य है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए कुश्ती, बी निशानबाजी, सी मुक्केबाजी, डी तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निशानबाजी या शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए 28 फरवरी, बी 29 अगस्त, सी 26 अगस्त, डी 26 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पूर्णिया, बी रोहतास, सी कैमूर, डी शिवहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए आवश्यक जमानत राशि कितनी रखी जाती है? तो आपका ऑप्शन है ए 5,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 12,000 रुपये, डी 15,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन संत के उपदेशों का संकलन अभंग में किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादू, बी नामदेव, सी तुक्कूराम, डी रविदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुकाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा लोअर डैम गया जी डैम किस नदी पर बना है? तो आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी सोन, सी फल्गु, डी पुनपुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फल्गु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वयं भत्ता योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को मासिक भत्ता राशि कितनी दी जाती है? तो आपका ऑप्शन होगा ए 1,000 रुपये, बी 15,000 रुपये, सी 2,000 रुपये, डी 25,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1,000 रुपये प्रत्येक महीने स्वयं भत्ता के रूप में बेरोजगार स्नातक के लिए
दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से किसे पद्म विभूषण 2025 मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन होगा ए सरदा सिन्हा, बी सुशील कुमार मोदी, सी कर्पूरी ठाकुर, डी दुलारी देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदा सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? यानी किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी हवा में, सी ठोस में, या डी पानी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस में माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आज अगला आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जमुई, बी बक्सर, सी पश्चिम चंपारण, डी कैमूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ड्यूटेरियम, बी प्रोटियम, सी ट्रिटियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन के रूप में नहीं पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले को पथकुट्टी कला के लिए जीआई टैग मिला है? यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क के रूप में लगा लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए रोहतास, बी कैमूर, सी गया, डी मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पत्थर कुट्टी कला के लिए जीआई टैग इसको मिला हुआ है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को तीरंदाज को 2025 में भारतीय सीनियर तीरंदाजी के टीम के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो आप भी इस क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्रेयसी सिंह, बी खुशी यादव, सी शैलजा कुमारी, डी अंशिका कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंशिका कुमारी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की, यानी किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन है ए गामा किरणें, बी रेडियो तरंगे, सी एक्स किरणें, डी माइक्रोवेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गामा किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राथमिक अमीन यानी प्राइम अमीन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CH3NH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 0, बी 1, डी यानी सी अनंत, डी ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदन
का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? यानी रॉकेट का ऊपर उड़ना किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है ए रैखिक संवेग, बी कोणीय संवेग, सी द्रव्यमान, डी गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेखीय संवेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी एक महत्वपूर्ण बिहार उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पुनपुन नदी, बी कोसी नदी, सी कर्मनासा नदी, डी महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मनासा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आपका ऑप्शन है ए 0, बी अनंत, डी बहुत अधिक और डी 1 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की पहली राजधानी थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गया, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी दरभंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैलाडीरा खदान किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए सोना के लिए, बी चांदी के लिए, सी लौह अयस्क के लिए, डी कोयला के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लौह अयस्क के लिए बैलाडीरा खदान प्रसिद्ध माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे में गति